नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। तारीख अभी तय नहीं हुई है चुनाव की। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, अपने अपने वार्डों में पार्षदों ने काम करने शुरू कर दिए जो दावेदार हैं। आज हम बात करते हैं कांग्रेस के मौजूदा पार्षद जाकिर सैफी से कि पहले वो कांग्रेस में जब वो कांग्रेस से उन्होंने रिजाइन दे दिया है, कांग्रेस छोड़ दी है। क्या कारण रहे, क्यों कांग्रेस छोड़ी? बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। ये आपने कांग्रेस छोड़ने में क्या कारण रहा? कौन सी पार्टी में से आपने मन बनाया? आप कांग्रेस छोड़ने का कारण हमारी पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री लोकेश चौधरी जी रहे, क्योंकि लोकेश चौधरी जी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं और नगर निगम सीमा क्षेत्र सारा उसी में आता है। गाजियाबाद की 2.5 विधानसभा आती है। महानगर अध्यक्ष जी से कई बार हमने अनुरोध किया कि नगर निगम में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी समस्याएं, जनता परेशान है और भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम पर 95 से कब्जा है, 1995 में। नगर निगम के खिलाफ आप पार्टी के महानगर अध्यक्ष होने के नाते आंदोलन कर रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुनी और पार्टी कार्यालय पर नहीं आते, पार्टी के लिए कोई आंदोलन नहीं करते। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पदाधिकारी बना रखा है, अपने परिवार के लोगों को महानगर कमेटी में पदाधिकारी बना रखा। घर बैठने से कांग्रेस मजबूत होने वाली नहीं है। एक तरफ तो आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो सड़क पर है। प्रियंका गांधी जी मेहनत कर रही हैं और उसी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अपनी कोठी में बैठ कर कांग्रेस चलाएंगे, तो इस तरह से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। मैं एक संघर्ष करने वाला, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाला पार्टी का एक कार्यकर्ता था। मैंने इनसे काफी अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़क पर आने का काम नहीं किया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के पीले पंजे से डरते हैं। आप ये बताइए, आप चुनाव चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कौन सी पार्टी से कर रहे हैं? मैंने कांग्रेस छोड़ दी है और मैं चुनाव लड़, मेरे परिवार में से कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा 2 सीटों पर। वार्ड नंबर 92 से चुनाव मेरी पत्नी लड़ेगी चुनाव, क्योंकि सीट आरक्षित है, महिला है। और 95 से जहाँ से मैं वर्तमान में पार्षद हूँ, वहाँ से मेरी छोटी बहन चुनाव लड़ेगी। मेरी पत्नी पूर्व में खुद वर्ष 2000 में पार्षद चुनी गई थी, 998 वोटों से वो जीती थी और जीतने के बाद उन्होंने भी संघर्ष किया। एक घरेलू महिला होने के बावजूद भी जनता की समस्याओं के लिए समय समय पर धरने पे बैठी, भूख हड़ताल पे बैठी और बोर्ड की हर मीटिंग में गई और क्षेत्र की जनता की सभी जायज समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, बोर्ड में आवाज उठाई। तो हम लोगों को टिकट मांगने का अधिकार है, हम लोग टिकट मांगा था पार्टी से, आवेदन भी किया और हमें टिकट नहीं देना था तो पार्टी के महानगर अध्यक्ष आवेदन नहीं लेना चाहिए था। लेकिन खाली टिकट की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं दोनों टिकट काट दो, पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दो। ये नहीं कि आप किराए के आदमी लाएंगे जो 58 महीने किसी भी राजनीतिक दल में नहीं रहेंगे, केवल 2 महीने पहले चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, पैसे के दम पे चुनाव लड़ेंगे, उन्हें आप उम्मीदवार बनाओगे, पार्टी का कार्यकर्ता कहां जाएगा? तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है। पूर्व में 6-7 पार्षद पहले छोड़ के जा चुके हैं। लोकेश चौधरी जी जब से महानगर अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद में और कमजोर हुई है और दिन प्रतिदिन पार्टी को गड्ढे में धकेलने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से इनकी सांठगांठ है। इनके सगे भाई भारतीय जनता पार्टी में है। एक ही घर में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ खुलता है, दूसरा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष की तरफ से खुलता है। 2 दरवाजों का एक मेन गेट है
वो 2 दरवाजे, बड़ा दरवाजा है, उसी में से भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी निकलती है, उसी में से कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष की गाड़ी निकलती है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और जनता को धोखा नहीं दे सकते। ये पूरे समाज का ठेका लेने का काम करते हैं और खुद घर में अपने भाई को कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे, अपने समाज में मीटिंग कराएं। जो पार्टी ने प्रभारी बनाकर भेजा है नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को, उनकी कैला भट्टा पर मीटिंग करा रहे हैं आप। केवल मुसलमानों के अलावा दूसरा कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता। अरे आप जहां के आप रहने वाले हैं, आप बमेटा में मीटिंग कराइए, नेहरू नगर में मीटिंग कराइए, राजनगर में मीटिंग कराइए, शास्त्री नगर में मीटिंग कराइए। आप यहाँ मुस्लिम कार्यकर्ताओं को आपस में भिड़वाने का काम कर रहे हैं। पार्टी कैसे मजबूत होगी? आप अपनी नीति स्पष्ट कीजिए कि आप सत्ता में नहीं है, आपके कार्यकर्ता कैसे पार्षद बनेंगे। जब पार्षद बनेंगे, जब विधायक और सांसद बनेंगे। जब तक विधायक पार्षद नहीं बनेंगे और विधायक सांसद का सपना भी हमारा पूरा नहीं होगा। खा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर बीपी त्यागी से। हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल, C43, राजनगर, गाजियाबाद।